ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हम शिव पार्वती शिव पुराण कथा में शिव पार्वती तथा बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्री श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पति और धर्म की रक्षा शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी अब आप अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम पूर्वक वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही वीर शोक से पीड़ित और मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी, सबके सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता है। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शिखर वहां पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो, ऐसा कहकर सारे जगत को सुनना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सेवक से कृपा पूर्वक अत्याध्यात्मिक विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुख की रीति को समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचरण वश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भुजैया भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द वश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर्श पूर्व समझाया और सूचित किया कि यात्रा के लिए यह सबसे उत्तम सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्ण धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय पार्वती को ऐसे सम्मान दिए जो महारानी योग्य थे। नाना प्रकार की द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरे के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा के समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित तथा ब्राह्मण तथा भोजन दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी सन्ने के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और इस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परम मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्री तुम सदा ही मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पुनर्जन्म की बातों का स्मरण आता है। मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिय पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिय पार्वती के सैकड़ों सुधाधाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार प्रायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति प्रकार के भोज्य वस्तु खिलाई। इसी तरह अपने ही विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्य भोजन करवाया। भोजन करने के पश्चात उन देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए अब सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुनि साक्षात भगवान शिव ने लोकाचरण वास भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपी धारी श्री हरि ने मैं श्री कश्यप को भी नमस्कार किया था। तब मैंने और विष्णु शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें परम ब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। ले इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ के उनकी विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर रहने लगे।
समस्त शिव गणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्व शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तथा इस प्रकार मैंने परम मंगल में शिव विवाह का वर्णन किया। ये शोकनाशक, आनंददायक तथा धन होते हुए भी आयु की वृद्धि करने वाला। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र और प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है, अतः नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। ये अद्भुत आख्यान कहा गया है। जो मंगल का आवास स्थान है, वे यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों को नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ण, यश, आयु तथा पुत्र और पोत्रों को भी प्राप्त होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने में अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। ये समस्त दुख शोकनों का नाशक तथा बुद्धि विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा करने वाले लोग शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला विशेष देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, अथवा पवित्र हो शिव पार्वती की इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आज यहाँ तक रुद्र संहिता पार्वती खंड संपूर्ण हुआ। इसके आगे का पढ़ेंगे रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के साथ लाया जाना, उनका लाड़ प्यार, देवों के मांगने पर शिवजी उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्रा तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इसमें वंदन तुष्ट मानस मृति प्रेम प्रिय प्रेमंदम पूर्ण पूर्ण कर पर पूर्ण निखिलेश्वर ये क्वां शिवम सत्य सत्यम त्रिसत्य विभम सत्य प्रियम सत्यंद विष्णु ब्रह्मानुतम स्वीकार्य कर्पायो प्राकृतिक संक्रम। वंदना करने में जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिनमें देव अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ईश्वरों के एकमात्र आवास स्थान है और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, असत्य है जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय सत्य प्रदाता है, वह ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं। स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। नारद जी से पूछा, श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसम्मत है। आत्माराम होकर भी उन्हें जिस पुत्री उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वे पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर वध कैसे हुआ, ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने वाले तथा कार्तिक आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतकों द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कह दी। तदनंतर उनके शंकर गिरिजा सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में लेकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्या, शक्ति, अस्त्र अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्ष पूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपन्न तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वह महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेष शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं भगवान शंकर ने कहा, प्रभु ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ये ही पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ का काम तमाम
करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारका को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द हो गया और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहा को आगे करके ही तुरंत ही उस पर्वत से चल दी। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से प्रभावित हो कुमार के सेनापति तत्व में तारका का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। इधर महाबली तारक ने जब देवताओं को ऐसे युद्धों को सुना, तब भी वे एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं पर विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उद्युत हुए, उसमें तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी हो आओगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता को उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामनाएं बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वे तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जब वे भी देवता खड़े थे। वे असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां तथा न्याय कर्कश शब्द करने वाले रणबाद बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पादघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपाल में घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं में महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक विमान पर आरूढ़ हुए, जो परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार से रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विवल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में सारी रणभूमि रुंड मुंडों में व्याप्त हो गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का पाठ यहीं पर करेंगे। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव पुराण कथा में देवताओं द्वारा स्कंदा शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवों को मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारका के साथ घोर संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसका आधा अध्याय कल पढ़ चुके हैं। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रणमुद्रम तारक को युद्ध की कामना से आगे देख कर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्षोफुल हो गया और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारका के समीप पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे, अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारका के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा असुरों के मन में परमोल्लास था तथा वे उस महासमर में
महासमर में परस्पर गुट गुत्थमुट्ठ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र से तारका का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना में रण में विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुआ देखकर नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्ण उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरणों में कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीरबाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। ये देखकर असुर सेनापति महावीर का तारक कुपित हो उठा। वे युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को जानकार था अतः देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों ने श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं यूं पिटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वो शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और षड्गर्दन धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारका पर आक्रमण किया। मुने तदंतर सब के देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत कुपित होकर मान सिंहानंद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के प्रकाश वाले अपने चक्रों को उठा लिया। फिर तो श्री हरि उसी चक्र से दैत्य राज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित हो गया असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्कर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध। तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन। कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो। पार्वती सूत विष्णु तारकासुर का वे व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारका की मृत्यु नहीं होगी। ये मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया। ये मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथना अनुसार ही करना चाहिए। पर तब तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तार का संहार करने के लिए निमित्त ही तुम संकट से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते, मुने यूं मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल ही हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से भी दमकती हुई एक उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अपने अपर में बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुरश्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार ये मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा, और मैं ही समस्त वीरों को, प्रथम गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक है, उन देवताओं को भी मार डालूंगा। तदनंतर देवताओं का दुर्वचन करके असुर तारक भीषण युद्ध होने लगा। उस समय विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों के स्मरण करके तारका के वध का वचन किया। फिर तो महातेजस्वी महाबली
हिमालयी कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं के जय-जयकार का शब्द किया और देवर्षियों ने इष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार के दांव पेश एक दूसरे को आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर दृश्य देख रहे थे। उन्हें परम विस्मय हुआ। यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर हिमालय आदि पर्वत सनीभूत होकर कुमारी की रक्षा के लिए वहां आए। उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर और गिरिजा के पुत्र कुमारों ने सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, माँ भाग पर्वते, तुम लोग खेद मत करो, मैं तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति से हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारका का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किए। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गुणों का भी अधिपति वे महावीर सहसा धराशी हो गए। मुने सबके सब देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारका के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राणी रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवता ने बहुत सारे असुरों को मौत की घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ ने शरीर छिन्न भिन्न हो गया, कुछ हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए, कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांध कर पाही पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़ के भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भग्न हो गई और मुख पर दीनता छा गई। मुनीश्वर, इस प्रकार वे सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई। देवगुणों के भय से कोई भी वह ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवताओं आनंदमगन हो गए। यूं कुमार को विजय देकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर की कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से गिरे हुए वहां पधारे। जब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से गिरे हुए हिमालय बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु पार्वती गुहा का स्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध चारणों ने भी शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने भी बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार शब्द बारंबार उच्च स्वर में गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी। वह भी स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्मा घोष से व्याप्त था। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजा कर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से गिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारकों को मारा देखकर सभी देवता तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्ति पूर्वक असुर राज तारका को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया। अतः तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभ्यदान देकर विदा किया। मुने उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर
परमेश्वर शिव की भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत निवास करने लगे। मुने इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओत प्रोत सुखदायक एवं दिव्य है कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब क्यों और क्या सुनना चाहते हो? आज का पाठ यहीं तक करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।